हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1 का बेसिक कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता क्या क्या है पहले इसको हम जान लेते हैं। तो क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, मिति मतलब माप, यानी कि क्षेत्रफल के माप को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रमिति कह सकते हैं। तो जैसे क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ ऐसे टर्म्स है, पॉइंट्स है जिसको हमें जानना होगा। जैसे मान लो इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो इसके अंतर आ जाएगा वृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, और आ जाएगा गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, त्रिभुज, आयत, वर्ग। ये सारे चीज हमको किसमें पढ़ना होता है, क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, परिमिति निकालना सीखेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। और घन, घनाभ, शंकु, बेलन में जाएंगे तो उसमें हमको आयतन मिलेगा, फिर क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ से हमारा मिशन होता है 10 नंबर का। एग्जाम में क्षेत्रमिति में से क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 नंबर कैसे भी करके हासिल कर लेना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त से संबंधित कुछ बातें। जैसे मान लेते हैं ये केंद्र हो गया, यानी इसको हम सेंटर कह सकते हैं। अब इससे समान दूरी पर ये बिंदु द्वारा मतलब जिस आकृति का निर्माण होता है, समझ आ रहा है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है। वृत्त क्या है, इन बिंदुओं का समुच्चय, इन बिंदुओं के समुच्चय से निर्मित आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी कि समान दूरी से, ये मान लेते हैं हमारा सेंटर है, यहाँ से मान लेते हैं इस तरह आकृति हम बना दिए इसको, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा वृत्त के बारे में जान रहे हैं, तब वृत्त से संबंधित बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लगभग यहाँ से हमारा 1-2 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा सिर्फ ये वृत्त से अभी, ठीक है। यानी कि वृत्त से केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको हम रेडियस यानी त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं, बात समझ आ रहा है ना। अब जैसे मान लेते हैं अगर केंद्र से होकर परिधि से एक परिधि से दूसरे परिधि तक मतलब कोई रेखा होकर जाता है उसको हम व्यास कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डी बराबर, यानी कि यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ आर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आर, यानी कि ये भी आर और ये भी आर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2r। आ रहा समझ में। अगर आर की हम बात करें तो आर हमारा कितना है, यानी पूरा डी है, तो डी क्या आधा होगा कि नहीं होगा, तो d/2, यानी कि अगर d निकालना हो तो 2r करके निकाल सकते हैं, और r निकालना हो तो d/2 करके निकाल सकते हैं। अब बात ये आता है कि जैसे मान लेते हैं हमारा केंद्र है, अगर वृत्त के केंद्र को छोड़कर कोई भी रेखा अगर गुजारा जाता है तो उसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, ये केंद्र है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक और रेखा कहीं से गुजार दिया जाए, इस तरह कहीं से एक रेखा इसमें हम गुजार देते हैं, समझ आ रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अगर वही केंद्र से होकर गुजरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। बस समझ आ रहा है, इसको एकदम ध्यान से समझना है। अब इससे क्वेश्चन आता क्या है, थोड़ा सा वृत्त से संबंधित है इसलिए बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ये हमें वृत्त के स्पेशल जो चैप्टर है ना उसमें हमें पढ़ना होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात आ रहा है तो उसको हम क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलेगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। इसको याद रखना, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का, समझ आ रहा है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन इससे वृत्त से संबंधित, रेखाओं से संबंधित हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वृत्त के केंद्र पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में उठाकर देख सकते, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वृत्त के ये केंद्र है, इस पर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम कह सकते हैं अनगिनत या अनंत, कितना हो खींचते रहो, दिन भर बैठ के पर खींचता रहेगा, खत्म होगा नहीं होगा, तो अनंत कह सकते हैं। केंद्र पर कहेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत। अगर यही बात कह दे उसके परिधि पर, कह दे तो उसके परिधि पर कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। मान लीजिए परिधि हो गया तो इस पर कितना अधिक से अधिक रेखा खींच सकते हैं, अधिक से अधिक 2 खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो ये याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत या अनगिनत। वृत्त के परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती, अधिक से अधिक, बात समझे। अब इससे संबंधित एक और सवाल हमसे पूछा जाता है। जैसे मान लिया एकदम भुलटी आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा तू लोग दिमाग लगाएगा, फट से आंसर बताएगा। ऑब्जेक्टिव के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाता है, तू लोग लगता है कि हवा है, हवा नहीं है, एकदम रियलिटी है। देख लो, कह देगा यदि किसी वृत्त के परिधि पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है, कितना है, 8 सेमी है, तो दूसरी की लंबाई हमें बताना है, तो दूसरा की लंबाई कितना होगा, 8 ही होगा।
कितना भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक स्पर्श रेखा की लंबाई जितना होगा उतना ही दूसरा भी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, जैसे कि मान लेते कह देगा यदि किसी कोई वृत्त है उसके केंद्र से बिंदु ए की दूरी, ये बिंदु ए है, इसको मान लेते ए की दूरी हमने दिया है मान लो 13 मीटर मान लेते हैं, चाहे 13 सेमी मान ले। आप पूछ दे कि इस पर इसके त्रिज्या जो है उसका त्रिज्या मान ले कह दे 5 सेमी है, चाहे 5 मीटर है, तो उस पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ये तू लोग देख सकता है, यहाँ पर जो आकृति बना है किस चीज का बना है, त्रिभुज का बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मान लेते हैं ये दिया हमारा एक भुजा, ये दे दिया है मैंने बिंदु ओ, इसको मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी 13 मीटर दिया है, चाहे 13 सेमी कह दे, मीटर कह दे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 5 सेमी चाहे 5 मीटर, और ये हमसे पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले एक बात हमें और ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई वृत्त हो गया और उसके परिधि पर कोण की अगर बात करें तो हमें याद रखना है कितना डिग्री कोण बनता है, वहां पर समकोण बनता है। हमेशा याद रखना है कितना डिग्री कोण बनता है, समकोण 90 डिग्री का बनेगा। तो परिधि पर कितना डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। जब जिस त्रिभुज में 90 डिग्री आया हम समझ गए कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। और जब समकोण त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद, बात खत्म है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कहलाएगा कोण, ये कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा लंब। तो लंब का फॉर्मूला लगाएंगे, फट से इसका आंसर निकाल लेना है। जैसे कि मान लेते इसको लंब कहते हैं, लंब बराबर क्या आता है, कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 169, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 169 से 25 घटाएंगे और रूट रहेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12। इसका आंसर आ जाता है हमारा कितना 12 मीटर, या सेमी में दिया रहेगा तो सेमी। बात समझा रहा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अब कभी कभी क्या करेगा, ये दोनों भुजा दे देगा, त्रिज्या पूछ देगा, ठीक है। कभी त्रिज्या दे देगा, ये भुजा दे देगा, पूछ देगा बिंदु की दूरी बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, इसका थोड़ा कुछ फॉर्मूला है उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले वृत्त से संबंधित बातें हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल तो हम जानते हैं पहले से भी, यानी कि इसका क्षेत्रफल किसको कहते हैं, ये जो खाली वाला भाग जितना दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और परिधि की बात की जाती है, जितना वाला साइड वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं वृत्त के परिधि पर। तब वृत्त की परिधि क्या हो जाता है, तब वृत्त की परिधि हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना होगा। अब वृत्त है तो एक अर्धवृत्त हमको मिलेगा। तो अर्धवृत्त मतलब क्या है, वृत्त के आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। यहाँ इसका केंद्र, इसको मान लेते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। अब लिखेंगे कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का आधा है। अब निकालो अगला, इसका अर्धवृत्त का परिधि भी आएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि ये क्या हो जाता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। ये अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये आकृति दिख रहा होगा, इसको हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, वलय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिज्या होगा, एक ये बड़ा वाला त्रिज्या होगा। अब वलय का मतलब है जो बीच वाला खाली वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर पूछ दिया जाए तो हमें इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं छोटा और इसको कहते हैं बड़ा आर। तो यहाँ पर वलय का जो क्षेत्रफल हमसे मिलेगा तो हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाए कितना, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। हो सकता है पाई इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो इससे संबंधित हमें एक और फॉर्मूला मिलेगा। ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये मान लेते हैं त्रिज्या है जिसको आर कहेंगे, इधर भी त्रिज्या हो जाएगा। इसके बीच के जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं थीटा। इसको नाम रखना, तो इसको ओ कह दे, इसको ए कह दे, इसको बी कह दे। तो ये आकृति जो दिख रहा है, ये वाला जो आकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहा जाता है इसको, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी हमसे पूछा जाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टा में 360, ये हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल आएगा तो इसका परिधि भी आ सकता है, परिमिति आ सकता है। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड की परिमिति, तो हो जाएगा त्रिज्याखंड की परिमिति या परिधि या परिमाप कह सकते हैं, हो जाता है 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 इंटू आर। ये होता है त्रिज्याखंड की परिमिति, 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 इंटू आर। ये तो हमारा त्रिज्याखंड हो गया। अब हम आगे चलते हैं।
तो अब हमें मिलेगा इसी टाइप का मिलेगा। यहाँ पर देख लो, इसको ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहा जाता है? चाप की लंबाई, जिसको एल से भी सूचित किया जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा कि चाप की लंबाई बराबर हो जाता है पाई आर थीटा बटे 180। ठीक है, या कह सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360, और 2 से 360 काट देंगे तो 180 आ जाएगा। तो याद रखना ये चाप की लंबाई होता है कि पाई आर थीटा बटे 180। अब चलते हैं यहाँ पर एक और आकृति देख लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से ये चाप जो बना है इसको ओ मानेंगे, ए कहेंगे, इसको बी। यहाँ से एक और रेखा जीवा खींच दिया जाए, यहाँ से खींचा गया। ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहता है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे कि मान लेते हैं, हम कहते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा बात है, उसको हम समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कह देता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तो थोड़ा सा समस्या आ जाता है। तो समस्या भी नहीं आना चाहिए, क्लियर करेंगे उसको हम। तो जब लघु कह देगा तो इसी का प्रयोग करेंगे, और जब दीर्घ कहेगा तो उसके लिए होता है, जैसे मान लेते हम कह दे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बात समझा रहा हूं? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो बता सकते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वृत्तखंड क्या है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है, यानी कि आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर खाली वृत्तखंड कह दे तो किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जब वृत्तखंड कहेगा तो डायरेक्ट यही निकाल लेना है, और जब अति लघु कहेगा तब थोड़ा सा इस तरह हमको करना पड़ेगा। तो अति लघु कहेगा तो सबसे पहले हमको लघु का निकालना होगा, तो लघु के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। और जब दीर्घ का कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमको मिलेगा बेसिक वाला, जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप हो जाएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण हो जाएगा तो रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। अगर उसके बाद हमें वर्ग मिलता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, और उसका परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, और उसका विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे भुजा। उससे बाद अगर हमको त्रिभुज मिलता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर उससे संबंधित अगर हमको और मिल जाए समबाहु त्रिभुज तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। यह बेसिक नॉलेज है जो हमें पहले से भी जानकारी है, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, उसको हम ऐसे ही याद रखना होगा। अब जैसे जहां हमको जरूरत पड़ेगा उसके फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मैं इसका सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का 1 नंबर में दिया क्षेत्रफल, 2 नंबर में दिया परिधि बताना है। अब पाई का मान हमको मालूम है कितना होता है? 22/7। अब देखो पाई का जो मान होता है, पाई से संबंधित एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पाई कौन सी संख्या, परिमेय की अपरिमेय है? अपरिमेय। इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जो पाई का मान होता है 22/7 होता है ना, 3.14 भी होता है। जिसका हमें जहां प्रयोग करना है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिया है, कह रहा है कि आर हमारा दिया है कितना? 7 सेमी, यानी कि त्रिज्या को आर से कहते हैं, तो आर बराबर 7 सेमी दिया है। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर के जगह कितना रखेंगे? 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 गुने, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 7 गुने 7, तो 7 से 7 काट, तो हो जाएगा 22×7 154 सेमी स्क्वायर आंसर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेमी स्क्वायर होता है ना, कि वर्ग सेमी होता है। ठीक है, अब हमें परिधि निकालना है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 के जगह 2, पाई के जगह कितना रखना है? 22/7। आर के जगह कितना रखेंगे? 7 रखेंगे। ये 7 से 7 कट जाएगा ना। अब यहाँ हो जाएगा कितना? 22 दूनी के 44, तो ये हो जाएगा हमारा 44 सेमी आंसर। तो जब हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, परिधि पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर। अब हम इसके आगे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधियां ए अनुपात बी के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात में होगा? वृत्त के परिधि दिया हुआ है, 2 वृत्त है। अब मान लेते हैं एक वृत्त का परिधि इसको मान लेंगे, दूसरा को इसको मान लेंगे। कह रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है a, इसका सूत्र इसके नीचे सूत्र लिखेंगे 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा a। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। यानी पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं इसको a और दूसरा वाला को ये मान लेते हैं, तो पहले वृत्त की परिधि a हो गया, इसके नीचे इसका सूत्र लिखेंगे 2 पाई r बराबर a हो जाएगा। हमें r निकालना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा a बाई 2 पाई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। और जब इसका r निकल गया, हमें क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पर पाई रखेंगे, आर के जगह पर कितना, आर बराबर यही ना है, तो ए बाई कितना हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लो पाई ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 4 पाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये तो पहला का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा का निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। कितना मान ले b, यानी कि दूसरा का b है तो b लिखेंगे, इसके नीचे इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई r बराबर b। r जब निकालेंगे तो निकलेगा कितना b बाई 2 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया b बटे 2 पाई। अब निकालो इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पहला हो दूसरा हो बड़का हो छोटका हो सबका क्षेत्रफल सेम होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पाई, आर के जगह पर कितना b बाई 2 पाई, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना b बाई 2 पाई, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना पाई, और b का स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर, और 2 दूनी के 4 और पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई जाई तब b स्क्वायर बटे 4 पाई भेटाई। बात समझ में आ गया ना। यानी ये आ गया। अब क्या निकालना है हमको, अनुपात निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे अनुपात बराबर, तो पहला वाला कितना है, कहाँ गया, यही ना है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 पाई, अनुपात का साइन यही ना होता है। इसका देख लो क्या है बी स्क्वायर बाई 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा कितना ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ऑप्शन के तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जांपल नंबर 3। कर एक अर्धवृत्ताकार खेत का 1 नंबर में क्षेत्रफल, 2 नंबर में परिमिति निकाले यदि इसका व्यास दिया है कितना 24 सेमी, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, ठीक है ना, खेत है, तो उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमिति भी निकालना है, और इसका व्यास दिया हुआ है। तो व्यास दिया है तो लिखते हैं कि डी दिया है हमारा, तो डी बराबर कितना दिया है 24 सेमी। तो डी दिया है तो आर निकाल नहीं सकते हैं, तो आर बराबर क्या होता है डी बाई 2, यानी कि 24 बट्टे 2, काट लेते हैं इसको 12, तो निकलेगा कितना 12 सेमी, यानी कि आर हमारा निकल गया 12 सेमी। अब 1 नंबर में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना रखना है 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुने 22/7, अब 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुने 12, तो 12 12 कितना हो जाता है 144, ठीक है। इससे हम चाहते हैं इसको काट सकते हैं ना 72, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं 22 में 72 से गुणा करेंगे, तो 22 दूनी के 44, कितना बचेगा 4, अब 22 7 154, 154 4 कितना होता है 158, अब बट्टा में कितना आ गया 7, तो ये जाएगा हमारा कितना 1584/7। अगर चाहे तो इतना भी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो डिवाइड दशमलव में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 7 दूनी के 14, एक बचेगा 18, 7 दूनी के 14, कितना बचेगा 4, ऊपर 4 44, 7 6 के 42, 2 बचा, 20 आ जाएगा, यानी कि 7 दूनी के 14, और फिर कितना 6 बचेगा, ठीक। तो हो जाएगा हमारा कितना 60, तो 7 8 है 56, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, ना तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 226.28 सेमी स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा निकल गया क्या, यानी खेत का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा में क्या कह रहा है, इसका परिमिति निकालना है, तो उसके लिए लिखेंगे 2 नंबर, यानी कि अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, तब परिमिति बराबर सूत्र क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला होता है, बराबर पाई के जगह पर कितना रख ले 22/7, प्लस 2 है तो 2,
आर की जगह पर कितना रखेंगे, आर हमारा 12 आया है ना, तो यहाँ पर हम 12 रख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ ना तो एक रखेंगे इसका, इसका एलसीएम निकालेंगे 7, तो 22 से कम 22, 7 से कम 7, तो 7 दूनी के 14, बट्टा में 7 है तो 7 गुने 12, तो हो जाएगा कितना, दोनों को जोड़ लेते हैं 36/7 हो जाएगा, यानी कि 14 में 22 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा ना। यहाँ पर गुणा कितना हो गया 12, ये तो कटने वाला है ना, गुणा करना पड़ेगा, तो 12 छके 72, 7 बचा, अब 12 3 36, 36 से 7 कितना हो जाता है 42, अब 43, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7। अब इससे क्या करेंगे, 432 में भाग देंगे 7 से, जो आएगा वही आंसर, तो भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 7 छके 42, कितना बचा 1, और 7 कम 7, कितना बचेगा 5 जाए, कितना 7 7 49, 1 बचेगा, अब उतना रहने देते हैं, यानी कि 61.7 सेमी आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। कह रहा है किसी बॉल की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। बॉला है, उसका भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, तो भीतरी त्रिज्या यानी कि जैसे मान लीजिए आकृति देखना, तो ये हो जाएगा ना, ये भीतरी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाहरी हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या यानी कि बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा आर कितना दिया है 4 सेमी, और छोटा आर हमारा कितना दिया है 3 सेमी। हमें निकालना है वलय का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या आता है, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, बड़ा आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ देख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 22/7, 4 चौके 16 और 3 3 9, यहाँ हो जाएगा कितना 22/7, और 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा ना, और 7 से 7 काट दिया जाए तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 22 सेमी स्क्वायर आंसर। बात समझा रहे ना, तो इस तरह अगर वलय का क्षेत्रफल हमसे निकालने के लिए कह दे तो हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद 5 नंबर एग्जांपल हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। और एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 3.6 सेमी, उसमें एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, उसका केंद्रीय कोण दिया हुआ है, हमसे पूछा गया त्रिज्या खंड के परिमिति और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अगर देखना है आकृति देखना है यानी फिगर देखना, तो हम देख सकते हैं ये हमारा वृत्त हो गया, यहाँ पे इसका जो त्रिज्या 3.6 हो जाएगा, इसके बीच का जो कोण है वो कितना हो गया 36 डिग्री, इसको ओ मान लो, ए मान लेते हैं, इसको बी, इसका हमें पहले परिमिति निकालना है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लेते हैं, यानी कि आर बराबर हमारा दिया है कितना 3.6 सेमी, ठीक है, और थीटा बराबर हमारा कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। तो निकालते हैं त्रिज्या खंड की परिमिति, तो त्रिज्या खंड की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 इंटू आर, या हम लिख सकते हैं पाई थीटा बटे 180 प्लस 2 इंटू आर, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये इधर उधर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो 2 के 2 हो गया, अब प्लस पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे 22/7, ना तो 3.14 भी रख सकते हैं। थीटा हमारा कितना दिया है 36, अब बटे 180 है तो 180, इंटू में आर है ना, तो आर के जगह पर कितना रखेंगे 3.6, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 बचे का हो जाएगा, कट जाएगा 180। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है 2, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7, और नीचे ही नहीं 5 है तो 5, अब इंटू में कितना हो जाएगा 36/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 आप प्लस 22/7 बचे 35, यहाँ पर अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं कि ना 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 2 से 18 दूनी 36, 5 दूनी के 10, तो कितना बचेगा 18/5, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, यहाँ से नीचे कुछ रहते एक रखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा ना, तो 35 आएगा, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, अब प्लस यहाँ पर 35 से कम 35 यानी कि 22 से कम 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू में कितना 18/5। अब यहाँ से इसको जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 2 9 92/35, गुने कितना हो जाएगा 18/5, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अगर चाहे तो यहीं पर भाग दे के गुणा कर सकते हैं, तो गुणा करके तब भाग देंगे, तो हो जाएगा 18 दूनी के 36, कितना बचेगा 3, 18 9 162, 162 3 कितना आ जाएगा 165, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 35 पचे 50 25, अब 5 3 15 2 कितना हो गया 17, देंगे तो कितना आ जाएगा 9.46 के आसपास लगभग में आ जाएगा, इसको लिख देंगे 9.46 सेमी आंसर। ये हमारा परिमिति निकल गया।
अब क्या करना है, इसमें हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो लिखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, यहाँ से देख लिया जाए इसको, बराबर पाई के मान कितना 22/7, आर कितना है 3.6 है ना, तो 3.6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर थीटा हमारा कितना दिया 36, यहाँ पर 36 रख लेते हैं, अब बट्टा में 360। अगर इसको काटे तो 36 दहाँ कट जाएगा। अब यहाँ देख लिएगा लो, तो हो जाएगा 22/7, सबके बाटा कर लेते हैं, लगले यहाँ पर 36/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं, 36/10, यहाँ पर एक 10 बचा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 22/7 नीचे कर दिए और 3.6 दिया तो दशमलव हटाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, ऐसे नीचे 10 बचा है तो बचा है। अब चलते हैं, इसको काट दिया जाए ना, तो यहाँ पे हो जाए कितना 18 दूनी के 36 और 5 दूनी के 10, फिर यहाँ हो जाएगा 18 दूनी के 36 और 5 दूनी के 10, और फिर कटेगा ना, यहाँ पर इसको काट देते हैं कितना से 9 से काट देते हैं, 9 दूनी के 18 और 5 दूनी के 10, कोई दिक्कत। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा कितना 22 में 18 से फिर 9 से, ठीक है, तो हो जाएगा 18 नवा 162, 162 में 22 से गुणा करेंगे 4 6 3, यहाँ हो जाएगा कितना 4 6 दूनी 12 2 3, जोड़ लेते हैं 4 6 3 2 5, कितना आएगा 35 64, यहाँ पर लिखेंगे 35 64, अब बट्टा इसको गुणा कर लेंगे 50 25 25 25 125, 125 में कितना से 7 से, हो जाएगा 7 5 35, अब 12 7 84, 84 और 3 कितना होगा 87, तो ये जाएगा हमारा कितना 875। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.07 के लगभग आसपास में आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4.07 सेमी स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा निकल गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और ये निकल गया त्रिज्याखंड के परिमिति। तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन का आएगा तो हम इसी तरह बना लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात समझा रहा ना, यानी कह रहा है कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है 15 सेमी, और उस पर एक केंद्र से मतलब एक जीवा खींचा जाता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो हमें लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम फोटो देखना चाहते हैं तो ये देख लेंगे, ठीक है, ये हमारा बना, यहाँ से एक जीवा ये खींच दिया गया, तो ये क्या बना वृत्तखंड बना ना, यहाँ से जो केंद्रीय कोण का मान है कितना दिया है 60 डिग्री दिया, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। ये त्रिज्या हमारा कितना है 15 सेमी, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दिया है आर, आर बराबर कितना दिया है 15 सेमी, और थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। यहाँ पर कहा है ना कि पाई का जो मान है ना हमको कितना लेके चलना है 3.14, और जो √3 है उसका मान कितना लेके चलना है 1.73, मानी यहाँ पर उसका मान रख के चलेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले, तो हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 -1/2 साइन थीटा, यही ना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ देखेंगे आर स्क्वायर है, ठीक है, तो आर के जगह पर कितना रखेंगे 15 का स्क्वायर, और पाई के जगह पर कितना रखना है 3.14, और थीटा हमारा कितना दिया है 60, तो अब हम 60 रख लेंगे, अब बट्टा में हो जाएगा 360, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो -1/2 और साइन, और थीटा के जगह पर क्या रख दें 60, तो यहाँ पर हम 60 रख लेते हैं, अब बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यहाँ से 6 से कट जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3.14, अब बट्टा में 6 और -1/2, यहाँ पर देख लो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा कितना 225, यहाँ से अगर हम काटना चाहें तो इसको और काट सकते हैं, काट दें, यहाँ जाए कितना 3, और यहाँ हो जाए कितना 1.57 हो जाएगा, 2 से भाग दिए हैं तो 2 एकम 2 और 2 5 10 और 2 7 14, 1.57 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखते हैं
यहाँ हो जाएगा 1.57 और बट्टा में 3 और माइनस यहाँ हो जाएगा कितना √3/4। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 225, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ 3 चौके तो 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 और 2 22, कितना बचेगा 2, तो 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना आ गया 6.28 और माइनस 4 तिहाई तो 3√3 हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा 225 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.28 और माइनस 3 और √3 के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 1.73, यानी इसका वर्गमूल होता है √3 का बट्टा में 12। अब इसको गुणा किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 225 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.28 और माइनस 3 3 9 और 3 सत्ते 21 21 के 1 और 3 एकम 3 और 3 2, तो हो जाए कितना 5.19 और बट्टा में 12। आ रहा है समझ में। यहाँ हो जाएगा 225 और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 9 कितना हो गया 17 के 7, हाथ में 1 1 और 2 कितना हो गया 3 है। अच्छा घटाना है ना, तो 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर कितना बचेगा 0, 0 1 में से गया 0 और यहाँ पर कितना बचा तो हो जाएगा 1.09/12, है ना आएगा। अगर हम चाहें तो इसको काट दें, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21 और उसके बाद कितना 3 पचे 15। अब तो कटेगा ना। अब क्या करेंगे 75 में 109 से यहाँ तक हो गया कट गया, यानी 75 से ये कटा और ये 4 से। अब क्या करेंगे 75 में 1.9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 75 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 109 में अगर 75 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 75। अब बट्टा में कितना आ जाएगा 4 और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2, इधर से हम 2 बैठा देंगे ना तो कितना 81.75 आ जाएगा। अब इसमें भाग दे दिया जाए तो कितना से जाएगा 20 चौके 80, कितना बचा 1 बचा ना, दशमलव तो दशमलव बैठा सकते हैं तो हो जाएगा 17, तो 4 चौके 16, कितना बचा 1 15, तो 4 तिहाई 12, कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 3 25 7 चौके 28 2 और 7 4 पचे 20, तो आ जाएगा कितना 20.4375। तो ये सेमी स्क्वायर, ये क्या निकला हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा जब निकल गया तो हमसे और कुछ पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछा गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रखना है 3.14 और आर के जगह पर कितना रखेंगे 15 है ना, यहाँ पे 15 रख लेते हैं 15 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3.14 गुने 15 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 225। अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा लगभग आ जाएगा 706.5 के आसपास आएगा। ठीक है। दशमलव 0 आएगा तो उसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये क्या निकला वृत्त का क्षेत्रफल लगभग इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना तो लिखेंगे उसका, तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 706.5 और माइनस इसका कितना है 20.4375। अगर हम चाहें तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 4 है ना, इधर दशमलव के बाद हम भी 0 बैठा के 4 पूरा कर सकते हैं ना। अब घटा लेते हैं 10 में से 5 गया 5, 9 बचेगा ना, तो 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 है, 9 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 4 बचा 4 में 4 गया 0 दशमलव, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 0 है ना तो 0 में से 6 घटाएंगे 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, यहाँ पर कितना होगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8,
यहाँ पे हो जाएगा 6, तो आ जाएगा हमारा कितना 686.0825 सेमी स्क्वायर और 6025 सेमी स्क्वायर आंसर। यानी कि ये हमारा निकल गया क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, और ये हमारा निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो नोट कर लेगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 7। कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमें वही काम करना है जो इसके पहले वाले में किए हैं। ठीक है, आर हमारा दिया है कितना 7 सेमी, और जो थीटा है वह कितना दिया है 90 डिग्री। अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। ये हमारा फिगर हो जाएगा, यहाँ पे ये जो जीवा यहाँ पे जाकर पड़ेगा ये हो जाएगा ओ ए बी। ये हमारा कितना दिया 7 सेमी, और थीटा हमारा कितना बना है यहाँ पर 90 डिग्री बना है ना। चलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम दीर्घ वृत्त का निकाले तो दीर्घ वृत्त का डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे ना, तो उसके लिए हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आर हमारा कितना दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर, और पाई का मतलब कितना रख लें 22/7, और थीटा हमारा कितना दिया है 90, तो 90 और बट्टा में 360 और माइनस 1/2, और साइन थीटा के जगह कितना रख सकते हैं 90 रख सकते हैं ना, तो साइन 90। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देख लो, काटना है तो 9 चौके यानी कि 90 से 4 मार तो कट जाएगा ना। अब यहाँ देखते हैं कितना, अगर इसको भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, काट दें पे 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22, तो हो गया हमारा 749। अब यहाँ पर कितना बचेगा 11/7 गुने 2 बचेगा ना, और माइनस 1/2, और साइन 90 का मान तुम लोग को पता है कितना होता है, यहाँ पर रख सकते हैं ना। अब यहाँ हो जाए कितना 49, यहाँ पे हो जाए कितना 11/7 दूनी के 14 और माइनस 1/2, तो हो जाएगा 49। इस कैल्शियम निकालेंगे तो 14 आएगा ना, तो हो जाएगा कितना 11 कम, अरे 14 कम 14 तो 11 कम 11 और 2 7 तो 7 कम 7, तो हो गया 49। यहाँ से घटा दें तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो 4/14, तो 2 दूनी के 4 और 2 7 14 और 7 से इसको काट दें तो 7 7 49, हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेमी स्क्वायर। ये क्या निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर हो सकता है। अब कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वृत्त के क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं, नहीं तो एक में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर हमारा कितना दिया है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा ना, तो 22 7 154 सेमी स्क्वायर क्या निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल निकला। लेकिन निकालना क्या हमको दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है 154 माइनस लघु वृत्तखंड का कितना आया था 14। अब घटा लें तो कितना आ जाएगा 140 सेमी स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा निकल गया क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो नोट कर लो।